हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ई फॉर एजुकेशन में। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो कि बहुत ही औसम है। तो आज हम जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आज एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है, अब आप कॉमर्स का स्टूडेंट अब साइंटिस्ट भी बन सकता है। जी हाँ, ऐसे ऐसे कुछ अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स आए हैं इंडियन एजुकेशन में जो आपको खुश कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 पार्ट में बताने वाला हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। वो 3 पार्ट है: इम्पैक्ट ऑन बोर्ड एग्ज़ाम, इम्पैक्ट ऑन स्कूल एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑन हायर एजुकेशन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला है इम्पैक्ट ऑन बोर्ड एग्जाम। तो पहला पॉइंट है ऑल द बोर्ड एग्जाम विल बी हेल्ड इन अ 2 लैंग्वेज। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम 2 लैंग्वेज में लिए जाएंगे। जो जिनको इंग्लिश में तकलीफ पड़ती है वो अब हिंदी में भी या गुजराती में भी परीक्षा दे सकेंगे। Each subject offered in the board exam will have an objective as well as descriptive exam। जी हाँ, अब रट्टाफिकेशन निकल जाएगा, यानी जो रट्टा मार के बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ के जो अच्छे मार्क लाते हैं वो सारी सिस्टम निकल जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और बीच डिस्क्रिप्टिव। 60-40 का रेशियो होगा जिसमें 60 मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव में आपकी स्पीड, आपकी कैलकुलेटिव, आपका कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़े हो उसकी एग्जामिनेशन होती है, इसीलिए आप जो रट्टा मारते थे वो अब निकल जाएगा। तीसरा, बोर्ड एग्जाम एट टू बी बेस्ड ऑन अ नॉलेज एप्लीकेशन। जी हाँ, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो नॉलेज बेस यानी कि कॉन्सेप्ट बेस आएंगे। जो आप रट्टा मारते थे वो अब बंद करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर आपका जो है वो रिजल्ट बनेगा। चौथा है बोर्ड एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम ईयर में 2 बार आएगी, यानी 2 बार बोर्ड की एग्ज़ाम ली जाएगी 6 महीने में 1 बार। बोर्ड एग्ज़ाम विल बी लो स्टॉक्स एंड टेस्ट एक्चुअल नॉलेज इंस्टेड ऑफ अ रोल लर्निंग। यानी बोर्ड एग्ज़ाम अब जो भी करिकुलम था, कोर्स ज़्यादा होता था, वो अब कम आएगा, यानी बच्चों को जो बोझ लगता था वो अब कम होगा और नॉलेज इंस्टेड एक्चुअल नॉलेज जो बच्चों की होगी उनका एग्जामिनेशन होगा, ना कि उनकी मेमोरी पावर का। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट था? पुरानी हमारी सिस्टम थी 10+2, वो निकल के अब सिस्टम आई है 5+3+3+4। पहले 5 ईयर क्या होगा, फाउंडेशन से होगा। इनमें 3 बार जो केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी और पहली और दूसरी क्लास, फिर तीसरे में प्रिपरेशन स्टेज क्लास 3 से 5 तक, तीसरे में मिडल स्टेज क्लास 6 से 8 तक, और जो लास्ट 4 है वो हायर स्टेज क्लास 9 से 12 तक। यानी जो 10+2 की जो सिस्टम थी वो अब निकल जाएगी। उसके भी अभी जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके कुछ ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आपको कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 ऑन अ वर्ड। यानी क्लास 6 से आपको कोडिंग यानी कि जावा, पाइथन ऐसी लैंग्वेज सिखाई जाएगी। जो पहले आपको सिखाते कि कंप्यूटर बंद चालू करना, वैसा नहीं, आपको पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नॉलेज होगा। और दूसरी भी पॉलिसी की एक बात है कि क्लास 6 से बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है। लॉ पढ़ना चाहता है तो कोई वकील की, या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इंटर्नशिप 6 क्लास से ही कर सकता है। दूसरा, रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट। यानी जो बड़े बड़े चैप्टर होते थे और बड़ी बड़ी किताबें होती थी वो अब कम करने वाले हैं। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज, यानी बच्चों को ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट PDF के स्वरूप पे, यानी कि वेबसाइट होगी उसमें से लेक्चर डाउनलोड कर रहा है, वो भी रीजनल लैंग्वेज में, यानी उसको जो लैंग्वेज आती है उसमें। इंट्रोडक्शन ऑफ अ वर्चुअल लैब्स, यानी कि जो हमारे IT के जो निष्णात है वो सब जो लैब यूज़ करते हैं वो लैब्स यूज़ करने में हमको भी मिलेगा। किससे? तो वर्चुअल लैब सभी स्कूलों में खोली जाएगी और वो कैसे काम करते हैं ऐसा हमको सीखने को मिलेगा। डिजिटल इक्विपिंग स्कूल्स, टीचर एंड स्टूडेंट, यानी सबको डिजिटली इक्विपमेंट दिए जाएंगे, स्कूल को भी, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। अब आपका जो रिपोर्ट कार्ड है जो पहले बनता था आपके मार्क के आधार में, वो अब बनेगा स्किल बेस और कैपेबिलिटी बेस इंस्टेड ऑफ जस्ट अ मार्क एंड स्टेटमेंट। यानी यहाँ रिपोर्ट कार्ड विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ इंस्टेड ऑफ जस्ट मार्क एंड स्टेटमेंट्स। यानी जो मार्क बेस बनता था वो आपको में जो स्किल है, जो कैपेबिलिटीज़ है उनसे बनेगा। तो आगे चलते हैं। मीडियम और इंस्ट्रक्शन टिल ऑफ लीस्ट ग्रेड 5 इन अ होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज।
यानी जो पहले 5 आपको पढ़ना है, पहला स्टेज 5 फाउंडेशन स्टेज था, वो आपको अपनी मातृभाषा में ही पढ़ना है। यानी कि अब कोई भी इंग्लिश मीडियम हो या गुजराती मीडियम, पहले 5 साल आपको अपनी मातृभाषा में पढ़ना है। छेल्ला और बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। यानी कि कोई जो स्ट्रीम था आर्ट्स साइंस कॉलेज, वो सब निकल जाएगा। आर्ट्स का विद्यार्थी कॉमर्स भी पढ़ सकेगा और कॉमर्स का साइंस भी पढ़ सकेगा। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि अब कॉमर्स का स्टूडेंट भी साइंटिस्ट बन सकता है। और करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बीच का डिफरेंस घटा दिया। और वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम्स, यानी जो वोकेशनल यानी अदर एक्टिविटीज़ थी, उनका भी डिफरेंस, आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी पार्ट है इम्पैक्ट ऑन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या था कि फर्स्ट पॉइंट है उसका, NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन टू हायर स्टडीज़। यानी जो हायर स्टडीज़ में आपको कम मार्क आए तो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप एंट्री ले सकते थे, वैसे ही अब सब में होगा। यानी आपका 12th में कम मार्क आए तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देके किसी भी डिग्री कोर्स या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जा सके थे। फिर मल्टीपल एंट्री एग्जिट फॉर UG और PG, अब उसको क्या घटाया गया है, आप अंडर ग्रेजुएशन हो, आपने जो 1 साल कोई प्रॉब्लम आई और 1 साल में छोड़ दिया, तो 1 साल में छोड़ देंगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ देंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल पूरा पढ़ेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। यानी अब आपको बीच में छोड़ दे तो कुछ आपकी स्टडी बिगड़ेगी नहीं, बट आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री मिल जाएगी। UG प्रोग्राम 3 और 4 साल के हो गए, जिसमें चौथा साल प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बढ़ाया गया है। PG प्रोग्राम जो थे 1 या 2 साल के, और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यानी BBA प्लस MBA और BCA प्लस MBA था, वो 5 ईयर का 5 ईयर ही रहेगा। MPhil जो कोर्स था उसको अब बंद कर दिया गया है, MPhil टू बी डिसकंटिन्यूड। यानी MPhil की जो इम्पोर्टेंस थी वो PhD के आने से थोड़ी कम हो गई थी, यानी MPhil को कोई ध्यान नहीं देता था। यानी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे निर्णय किया गया है कि MPhil को अब बंद कर देना चाहिए। और अब कॉलेज की फीस लेने में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ गई है, यानी अब जो निर्धारित की जाएगी ऐसी फी कॉलेज ले सकेगी। यही कॉलेज की ऑटोनॉमी टू बी गिवन टू 45,000 एफिलिएट कॉलेज, यानी कि किसी भी कॉलेज में 45,000 तक लिमिट दी गई है। यानी उसकी फैसिलिटीज़ के हिसाब से उसकी फ़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसको आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये पॉलिसी इस साल बिल में आ गई है, यानी अब पास होगी एज अ लीगल प्रोसीजर। तो 2022 तक ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो जिसको भी आप बेनिफिट लेना चाहते हो वो अब आपको मिलेगा। यानी अब स्टडी अच्छी हो गई है इंडिया की, इंडियन एजुकेशन भी अब अच्छा हो गया है। तो वीडियो कैसी लगी आपको बताना, लाइक कमेंट करना भूलना मत। और आप कौन से स्टैंडर्ड में है और आपको ये पॉलिसी कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।